सीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली इश्यूज, लव अफेयर्स, ड्रग अब्यूज, मेंटल इलनेस सबसे मेन कारण होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं यूथ सुसाइड के। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 18 से 45 साल के लोगों में सुसाइड का मेन रीजन फैमिली प्रॉब्लम्स देखा जा रहा होता है। साल 2019 में 1.39 लाख केसेस सुसाइड के रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें से 31,725 मामले यानी 34% जो केसेस हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से थे। 7,293 7.3% मैरिज रिलेटेड इश्यूज है, यानी मैरिज से जुड़े हुए प्रॉब्लम से रिलेटेड है। 6,491 ऐसे केसेस हैं जो करीब 7% है इस पूरे आंकड़े का, वो मेंटल इलनेस की वजह से है। ड्रग अब्यूज भी एक वजह है सुसाइड केसेस का, जो करीब 5.6% है। करीब 5,297 ऐसे केसेस है जिसमें ड्रग अब्यूज की वजह से सुसाइड्स हो रहे होते हैं। एंड फाइनली लव अफेयर्स भी हमारे सुसाइड्स के, इंडिया में होने वाले सुसाइड्स का एक रीजन है, जो करीब 5.2% है। 4,919 ऐसे मामले हैं जो लव अफेयर्स की वजह से सुसाइड को जाकर के ये हुए। मीन्स इतने सारे रीजन है, इट इज जस्ट नॉट दैट इट इज वन स्पेसिफिक रीजन विच एक्चुअली लीड्स टू अ सुसाइड केस। इसमें सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह है कि फैमिली प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस की वजह से जो पुरुषों में देखे जा रहे सुसाइड के मामले हैं वो कहीं ज्यादा है विमेन के तुलना में, यानी महिलाओं के तुलना में पुरुष मेंटल इलनेस और अपने जो पारिवारिक समस्याओं पर जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनसे वो काफी हद तक सुसाइड के मामले ज्यादा देखे जा रहे होते हैं मेल्स में या पुरुषों में। Hello, I am Smita Kumar, co-founder of MediCircle and host of our today's chat on mental health of men and why do they suicide, why there are more and more suicide cases, especially in men. इस बारे में अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। पैनल में सबसे पहले डॉक्टर कुमार कामले हैं, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट होने के साथ साथ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं प्रजीता दावे बंदोदकर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। शी हैज एक्सपीरियंस्ड इन एंजाइटी, डिप्रेशन मैनेजमेंट, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग, ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्रोनिक हेल्थ इलनेस मैनेजमेंट। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल, एचसीजी कैंसर और केडी हॉस्पिटल में भी काम किया है और ये ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हैं। इनके अलावा हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं डॉक्टर हिम्बल पांड्या, जो कि साइकोथेरेपिस्ट है, researcher, trainer और coach भी हैं। She is trained in cognitive behavioral therapy, that's a rational emotional behavioral therapy from Albert Ellis Institute, New York. She is an expert in online individual and group physiotherapy, counseling, training, and mindset coaching. She has been practicing it for the last 10 years. So welcome, dear all panelists, to MediCircle's today's talk on mental health, especially focusing the men. Thank you, Smita. Thank you, Smita. So to begin, हमारे इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए मैं प्रजीता से स्टार्ट करना चाहूंगी। प्रजीता, ऐसा क्यों है कि सुसाइड के मामले हैं वो ज्यादातर मेन यानी पुरुषों में देखे जाते हैं महिलाओं के तुलना में? तो ऐसे क्या कारण है कि पुरुष जल्दी ही स्थितियों से, परिस्थितियों से हार मान जाते हैं, खासकर ये जो दो मैंने बातें बताई, पारिवारिक इश्यूज और दूसरा ड्रग अब्यूज? जी प्रजीता। Yes, so thank you, Smita. First of all, आपका क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब एक मेल चाइल्ड बॉर्न होता है ना, तो इट्स लाइक कंडीशन के एज बीइंग अ मेल चाइल्ड उनका रोल टुवर्ड्स द responsibility, duties, it gets conditioned through the parents. Okay, तो उनको ऐसे ही बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि ओके चोट लगी है तो रोने का नहीं, मतलब इट्स फाइन, यू जस्ट बेयर द पेन, you cannot express yourself. Okay, for example, if a boy likes pink color or a purple color, it's like लड़कियों का कलर है, तुम्हें वो नहीं अच्छा लगना चाहिए. If a boy likes playing with a doll or a soft toy, it's like okay, this is all girly things, you cannot like it. Okay, फिर as the child grows up, उनको बोले, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि चोट लगी है तो बोलना नहीं है कि चोट लगी है, like bear it. So the repression of the feelings, emotion, thoughts have been very well done from the childhood. मतलब बचपन से ही उनको repress किया जाता अपने thoughts को. So as the individual grows up, जब एक सिचुएशन, एक कठिन सिचुएशन आती है, at that time they cannot express it. वो अपने आप को बता नहीं सकते कि मुझे ये हो रहा है, because the condition is done from very beginning. So that's the main reason why
male, they do not open up themselves, either they don't share their problems with anyone. And that's the, I feel like, you know, the childhood plays a very, very vital role in both male and females, but more on male, because it stays, it puts a big kind of like बचपन से अगर एक की एक चीज सुनते आए हैं, एक की एक चीजें देखते आए हैं, like father not being expressive in the family, so it runs into the thing like from one generation to another, so it's just like passing on throughout. So उसके वजह से it's like repressed emotions, एक साथ emotions fill हो जाता है, there is no way, no channel to get out that emotion, that leads to certain kind of tendency of suicide, self harm and all of these things. डॉक्टर कुमार कामले, आप एकमात्र मेल हैं इस पूरे पैनल डिस्कशन में, तो आप ये पर्सपेक्टिव हमें ज्यादा बेटर वे में समझा पाएंगे कि क्यों मेल में ही आत्महत्या या सुसाइड के ये जो केसेस ज्यादा देखे जा रहे होते हैं वुमेन के दरमियान? अपार्ट फ्रॉम मी बीइंग मेल, थोड़ी सी जानकारी जो इस मामले में मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा। मेल में सुसाइड कंप्लीशन का रेट ज़्यादा है, मतलब सुसाइड अगर करने की कोशिश की तो उससे होने का, मौत का जो डेथ होने की जो चांस है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो कोशिश होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है मेल्स के मुकाबले। लेकिन जिस तरह की कोशिश जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में ज़्यादा खतरनाक होती है, वो जो तरीके हैं वो ज़्यादातर मेल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए पुरुषों के जो डेथ के आंकड़े हैं बिकॉज ऑफ सुसाइड वो ज़्यादा आते हैं। सो जैसे प्रजीता जी ने बात समझाई थी कि बचपन से जिस तरह के माहौल में पड़े बड़े हैं और उसमें अपने बारे में, अपने मन में अगर कोई परेशानी है और वो एक वीकनेस को अगर जाहिर करने की बात आ जाती है तो आप वीक हो नहीं सकते। ये आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मेल नहीं खाता। यू कांट बी वीक, सो वो वीकनेस एक्सपोज नहीं कर सकते एंड दैट इज वेयर द लिमिटेशन आ जाती है। वो वीकनेस किसी भी मामले में हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं, आपने ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे दी है कि किस किस तरह के कारण के वजह से लोगों की डेथ सुसाइड के वजह से होती है। सो ये सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंपल बेसिक सी चीज जो होती है कि कम्युनिकेट कर लीजिए, जानकारी शेयर कीजिए और उसके बारे में एक सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन कम्युनिकेशन करोगे तो आपकी वल्नरेबिलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। तो हाउ कैन बी अ मेल वल्नरेबल? तो सोसाइटियल नॉर्म्स के हिसाब से मेल वल्नरेबल नहीं होता है, वो तो चैरियट को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो उस वजह से ये वल्नरेबिलिटी जाहिर करने में दिक्कत हो जाती है और फिर आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर सुसाइड का जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है। डॉक्टर हिम्बल, आपका क्या कहना है? आप पिछले 10 सालों से लोगों को काउंसिल करते आ रही हैं, उन्हें उनके मेंटल प्रॉब्लम से बाहर लेकर के आ रही हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्यों मेन ही ज्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं? जैसे प्रंजिता ने बताया और डॉक्टर कुमार ने बताया, ये दो बातें जो भी इन दोनों ने बताया वो तो है ही। और इसके अलावा जो बेसिक हम बोलते हैं कि क्यों औरतों में कम है नंबर सुसाइड का और पुरुषों में क्यों ज्यादा है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन सब चीजों का रोल है। तो इनके रोल के मुताबिक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, women are more easy and they could communicate easily, they can express their emotions easily because society teach them कि औरतें इमोशंस सारे फील कर सकती हैं, चाहे वो सारे वल्नरेबल इमोशंस क्यों ना हो, जैसे सैडनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी की डेथ हो जाए तो ग्रीफ है। तो ये सारे के सारे इमोशंस फील करने की और एक्सप्रेस करने की, उसके बारे में बात करने की औरतों को पूरी आजादी है, वो सब कर सकती हैं। उससे बिल्कुल उल्टा पुरुषों को उनकी इमेज के हिसाब से ये स्वतंत्रता नहीं होती है। अब जब आप इन चीजों के बारे में, अपने सारे वल्नरेबल इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक, जब आप बात करते हैं तो थोड़ा वेंटिलेटेड फील करते हैं, आपका मन का भार थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इन सारे इमोशंस का वजन
मन पे बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो आप वेंटिलेट हो पाते हैं, और दूसरा आप साथ साथ में एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हुए जा रहे हैं कि आप जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, यू कुड टॉक टू पीपल, यू हैव अराउंड पीपल विद हुम यू कैन टॉक, सो दे कैन बी योर सपोर्ट सिस्टम। आपने कभी दो आदमियों को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना होगा कि यार मैं आजकल मुझे बड़ा रोना आता है, मैं बहुत सैड फील करता हूँ, मुझे ऑफिस जाने को मन नहीं करता है। तो ये सारी चीजें औरतें बातें करते हुए हमने बहुत बार सुनी है, और हम एक दूसरे को ये भी बोलते हैं, हाँ ठीक है तू अपनी बात बता, मैं पूरी बात सुनती हूँ। वी कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कंसोल ईच अदर। पर हमने दो पुरुषों को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं सुना है। तो ये सपोर्ट सिस्टम तो उनका बन ही नहीं पाता है। तो इस वजह से ये बार बार अपने इमोशंस को दबा दबा के, और किसी भी सुसाइडल टेंडेंसी के पीछे एक कोर बिलीफ होता है, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। आप जब अपनी प्रॉब्लम किसी को बता ही नहीं पाते हो, तो धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आपसे आपकी सारी होप चली गई है। और जब मेरे पास मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई होप ही नहीं बचा है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं कभी अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूंगा, या इस केस में कि ये जो फीलिंग है ये कभी खत्म हो पाएगी, ये होपलेसनेस की फीलिंग, तो इस सिचुएशन में कोई भी इंसान के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हर सुसाइडल थॉट के पीछे होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस ही कोर बिलीफ होता है। तो इसीलिए in comparison of women, men are more vulnerable to these kind of negative emotions, and they act on that more. और जैसे कुमार जी ने बताया है कि क्योंकि इसमें अटेम्प्ट, सक्सेसफुल अटेम्प्ट का रेशियो ज्यादा है इन मेन इन कंपैरिजन ऑफ वुमेन। इसमें एक चीज और देखी जा रही है कि जैसा पुरुषों में तो ये केसेस ज्यादा है ही, एक स्पेशल ब्रैकेट ऑफ एज है जो 18 से 45 साल के जो पुरुष है वो ज्यादातर देखा जा रहा है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो उन्हें ट्रिगर करते हैं, प्रजीता? सो बेसिकली वर्क स्ट्रेस, करियर स्ट्रेस। अभी के टाइम पे अगर हम देखने जाए तो इवन यंगस्टर्स, वो लोग भी बहुत सारा करियर स्ट्रेस है कि ओके कोविड का टाइम है, आई डोंट नो क्या करूंगा, क्या मेरे से कैसे होगा। एंड एज बोथ आवर पैनलिस्ट हैव सेड कि वो एक प्री डिमोनोमेन हो जाता है कि मेल है तो उनको, एज सर से दैट द मेल इज द चैरियट होल्डर, मतलब राइडर, मतलब वो ही एक चैरियट को आगे ले जाएगा। सो बोलते कि करियर रिलेटेड है। लव अफेयर्स है विच आर सो मच प्रीडोमिनेंट अभी के बचपन में प्यार हो जाता है एंड दे स्टार्ट लिविंग इनटू दैट ड्रीम जोन के ओके ये नहीं है, ना बोल रहे हैं उसके माँ बाप, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट अभी लाइक इट्स जस्ट he is just 18, मतलब अभी where to focus on his education and career is the wrong direction which is leading to. Okay, so we see like that. So I feel like all these aspects are there कि जिसके वजह से the suicide rate in the young boys are seen more. Then after reaching at एक certain age पे आते हैं, say around 35, उस पे all of a sudden business loss, वो और हम वो रिप्रेस करके रखते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, उसमें बोल नहीं सकते घर पे कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं नहीं कोप अप कर पा रहा, लोन है सर पे, नहीं रीपे कर पा रहा। सो द अल्टीमेट थिंग विच लीड्स इज लाइक सुसाइड के ओके मैं ही खत्म हो रहा, बट वो तब वो टाइम पे वो नहीं सोच सकते मेरे फैमिली का क्या होगा। इट्स जस्ट वन वे ऑफ एस्केपिज्म which gets into them because they are unable to kind of fulfill their own things, in the sense कि वो नहीं cope up करते, अपने feelings को, अपने emotions को नहीं पकड़ पाते। So एक escapism आ जाता है which leads to this tendency in male. That's what I feel. डॉक्टर कुमार, यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगी। अभी एक केस आया था ढाबा का जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उनमें भी काफी सारे प्रेशर्स थे, उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे सुसाइड अटेम्प्ट करने के। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस, जैसा प्रजीता ने हमें बताया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जनरली आपके हिसाब से इनसे अलग भी कोई कारण है जो
ट्रिगर करते हैं कि अब मेरा लाइफ खत्म करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जी, बाबा का ढाबा इस एग्जाम्पल में दो तीन चीजें बहुत फैक्टर्स जो है वो थोड़ी से ध्यान में हाईलाइट होनी चाहिए। एक तो उनको पहले से मन से जुड़ी हुई कोई तो भी परेशानी थी जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर स्टोरी आई हर्ड, उनको रिसेंटली एक फाइनेंशियल लॉस भी हुआ था। तीसरा, उनकी उम्र, ओल्ड एज। जब ओल्ड एज में मतलब बढ़ी हुई उम्र की व्यक्ति सोचती है कि अब मेरी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता और सुसाइड एक तरीका है मेरी जिंदगी से अब इन परेशानियों से निपटारा पाने का, छुटकारा पाने का, तो ये थॉट का एक्शन में कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। मतलब अगर पुरुषों को एक अक्रॉस द ग्रे एज ग्रुप लगा के हम देखें, 18 साल के लड़के ने कहा मुझे जीना नहीं है, मैं मर जाऊंगा। 35 से 40 साल के बीच के आदमी ने कहा मुझे जीना नहीं है, मर जाऊंगा। और 65 के आसपास के आदमी ने कहा कि मुझे जीना नहीं है, मर जाऊंगा। तो ओल्ड एज में अगर कोई व्यक्ति कहती है मुझे जीना नहीं, मैं मर जाऊंगा, तो ज्यादा चांस है वो उस थॉट पर अमल करे। और वो जब अमल करते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि वो कंप्लीट भी होती है जो कोशिश है। एग्जैक्टली। और जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने मेंशन किया था कि फाइनेंशियल लॉसेस एक बहुत बड़ा बर्डन था, उसी तरह एज, ओल्ड एज एंड प्लस मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक परेशानियां भी कई सारे कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर थे बाबा के ढाबा के मामले में, जो रिजल्टेंट सुसाइड की जो एक्ट है, सुसाइड एक्ट है, उसके तरफ बढ़े। सो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कुल मिला के इस एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे फैक्टर्स अभी हमको समझने को मिल जाते हैं अदर देन व्हाट प्रीवियसली हमने अब तक डिस्कस किए हैं। डॉक्टर हिम्बल, आपका क्या कहना है? थोड़ा सा और रिसर्च के बेसिस पे बात करना चाहूंगी कि एक WHO का रिसर्च है जो कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सुसाइड इन मेन, हमको इसको स्ट्रेसर के एंगल से देखना पड़ेगा कि मेजर स्ट्रेसर्स मेन की लाइफ में कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 3 मेजर स्ट्रेसर्स इन द होल लाइफ स्पैन ऑफ मेन। वन इज फैमिली, their job and their finances. तो जैसे प्राजिता ने कहा, finances has a huge role in that, their family relation has a huge role in that, and at the same time where they work, their workplace environment, their job satisfaction, these things has huge role in their mental health. अभी ये जो एज ग्रुप है ना 18 प्लस से लेके 45 तक का, इस बड़े एज ग्रुप के अंदर इन तीनों चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है एज के अलग अलग पड़ाव पे। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, द एक्सट्रीमली जजमेंटल काइंड ऑफ अप्रोच आवर सोसाइटी हैज टुवर्ड्स मेन, कि आप अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल आदमी हैं, फिर से वापस वो इमेज के ऊपर चला जाता है कि बीइंग अ मैन यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन दीज थिंग्स। तो इन सारी चीजों का उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे डॉक्टर कुमार ने कहा कि जिस केस के बारे में ये बात करी कि उनको पहले से कोई मेंटल हेल्थ इशू जरूर रहा होगा, तो ये जो 3 स्ट्रेसर्स हैं वो किसी न किसी तरह के डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये आपको उन मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ ढकेलता है। और इस वजह से इस तरह के अटेम्प्ट का नंबर और फ्रीक्वेंसी बहुत लोगों में देखने को मिलता है। तो ये जो रिसर्च है वो स्पेसिफिकली इन 3 मेजर एरिया के बारे में बात कर रहा है, आपका जॉब, आपका फाइनेंस और आपका फैमिली रिलेशन। और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से ये मेन को उनके अचीवमेंट के बेसिस के ऊपर डिवाइड करता है और उनको जज करता है। बिल्कुल।
यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं जो इन तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, हम आज ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, यानी पुरुषों में होने वाले मानसिक समस्याओं की और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कई ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपने बताए कि इन वजहों से वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड की तरफ उनका ध्यान जाता है, उन्हें लगता है होपलेस एंड होप। ये जो आपने बताया बहुत ही सही बोला कि कहीं उन्हें होप नहीं रहती है और साथ ही साथ उन्हें ये भी नहीं लगता है कि अब हेल्प कोई उनसे मिल पाएगी किसी से भी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करने ये भी है कि बहुत सारे लोग जो इस तरफ जा रहे होते हैं, सुसाइड के तरफ वो आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स पहले ही हो रहे होते हैं। उनके वार्निंग साइंस क्यों ना हम पहले ही से समझ सके फैमिलीज पे, वर्क प्लेसेस पे, ताकि इन चीजों को हम लोग समय रहते ही डिटर कर सके। उनके जो संभावनाएं हैं जो हमारे देश में पुरुषों में होने वाले सुसाइड अटेम्प्ट्स को कम कर सके, सुसाइड के नंबर्स को कम कर सके। क्योंकि कुछ वार्निंग सिग्नल्स अगर हम पहचान रहे होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, और जनरली चूंकि हमारा जो एक इंडियन सोसाइटी है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे आप हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट है, उनके सामने बात करने को, उनके पास जाने को उतना प्रमोट नहीं करता। मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी लाइक टेकिंग द सेकंड बैक सीट। फिजिकली अगर आपको कुछ परेशानी हो, आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 10 लोगों से राय लेते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि भाई आज मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे रोने को जी कर रहा है, या मैं इस दुनिया से बिल्कुल ही बेजार हूँ, उदास हूँ, मुझे कोई रास्ता या राह नजर नहीं आ रही, तो ये बातें वो खुल के अपने दोस्तों से भी नहीं कर पाते। बहुत हद तक लोगों ने बोलेंगे चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, ये लेकिन समस्या का बिल्कुल ही नहीं है। ये बहुत हद तक लोग अल्कोहलिज्म और ड्रग्स के प्रति टर्न आउट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इससे एक सोल्यूशन होगा। सो मैं आप सब पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी, स्टार्ट करती हूँ प्रजीता से, कि अगर हम ये रिस्क फैक्टर्स पहचान सके तो क्या हम ये सुसाइड के नंबर्स को कम कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो कौन से वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें पहचान में आने चाहिए, घरों में भी और वर्क प्लेसेस में भी? ओके, सो रिस्क फैक्टर्स है, मतलब कोई एक इंसान सुसाइड की ओर जाता है तो वो इमीडिएटली सुसाइड के ओर नहीं जाएगा, वो दे विल स्टार्ट शोइंग अस सम काइंड ऑफ सिग्नल्स, वो थोड़े साइन देता है। मतलब इट वुड बी स्टार्टिंग ऐसे कि टेक्स्ट पे फ्रेंड को बोलना या क्लोज रिलेटिव है उसको बोलना कि ओके मेरा जीने को मन नहीं करता, ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा अलूफ हो जाना सोसाइटी, सोशल गैदरिंग्स और उससे, ओके। और सबसे प्रोमिनेंट दिखता है दैट इज लाइक सेल्फ हार्मिंग, दे स्टार्ट विथ सेल्फ हार्मिंग, वो खुद को हार्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर बहुत मतलब हाथ में अगर कट किया है, कुछ किया है, तो इवन व्हेन दे आर गोइंग आउट they'll tend to wear like long sleeve clothes, जैसे बहुत गर्मी है तो भी लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स पहनेंगे। फिर कुछ भी मतलब self harm is one of the most prominent thing which leads to kind of a suicidal tendency, वो देखने में आता है। फिर फैमिली को बताते हैं क्योंकि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो आई वुड लाइक टू से कि जब ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है, जब दिमाग में ऐसे थॉट, एट दैट टाइम ओनली लाइक किसी को पता चला है कि ओके माय नियर और डियर वन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, प्लीज एनकरेज देम टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, अ थेरेपिस्ट। इट्स अ बिग टैबू कि ओके दिमाग में कुछ तकलीफ है, मतलब वो इंसान को इट्स रिलेटेड के वो इंसान इज नॉट फिट फॉर द सोसाइटी, वैसा एक टैबू हो गया है। तो उसके वजह से आई वुड रिकमेंड के जिसको भी पता हो कि ऐसा कुछ उनकी टेंडेंसी है, बहुत अलूफ हो गए, नो सोशल गैदरिंग में नहीं जाना, एकदम चुप से हो जाना, तो प्लीज पुश देम, थोड़ा पुश कीजिए। सो लाइक वी आर देयर टू हेल्प देम आउट और हम उनको मदद कर सकते हैं इस जर्नी में। डॉक्टर कुमार कामरे, इसमें और भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मैडम ने मेंशन किया था, प्रजीता मैडम ने, उसके साथ साथ और भी चीज़ें दिखते हैं। जैसे कुछ लोगों का अल्कोहल कंजम्पशन या ड्रग अब्यूज जो है वो बढ़ जाता है, और काम पर रेगुलरिटी घट जाती है, ऑलमोस्ट लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी चीज़ें शुरू हो जाती है। एक और तरीका होता है, रोज मरने की कोशिश होती है, धीरे धीरे छोटे छोटे इसमें, मतलब अगर समझ लीजिए मैं ब्लड प्रेशर की बीमारी से दवाई खानी है मुझे रोज, अगर मैं रोज रेगुलर दवाई खाता हूँ तो मैं
ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जब मेरे मन में ऐसे विचार आता है तो मैं ये दवाइयाँ डिसकंटिन्यूड तरीके से खाता हूँ, सही तरीके से लेता नहीं हूँ। ये एक लक्षण हो सकता है। एक और चीज होती है कई बार जो उम्र दराज लोगों में देखी गई है, अचानक विल बनाते हैं, विल चेंज कर देते हैं। सो ये भी एक ये हो जाता है। कल तक किसी से मिलना जुलना सब ऐसे बंद था, अचानक सब लोग से मिलना शुरू हो जाता है, जाने के पहले एक बार सबसे मिल लो, ये भी एक साइन होता है। सो ऐसे कुछ लक्षण भी होते हैं कि जो बर्ताव है उसमें चेंज क्या हो गया, ऐसे क्यों एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। सो ये कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि शायद शायद मन में ऐसी कुछ चीज है। और एक और कभी कभी बोलते हैं अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो शायद बेहतर होगा, ऐसे इस तरह के अगर थॉट्स कोई शेयर करता है तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि व्यक्ति शायद खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में विचार कर रही है, सोच रही है। डॉक्टर हेम्बल, यहाँ पे आपसे भी पूछना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें इन लोगों के प्रति आगाह करा सकते हैं कि हो सकता है ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स या टेंडेंसीज के प्रति जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? वैसे तो दोनों पैनलिस्ट ने काफी सारे इंडिकेटर्स कवर कर लिए हैं, पर कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बता रही हूँ जो जहां तक मैंने सुना है। एक तो इनके मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, जैसे डॉक्टर कुमार कामले ने कहा कि यूजुअल उनके मूड जो होते हैं उससे कुछ अलग तरह के मूड देखने को मिल सकते हैं। अपने बिलोंगिंग का वो जल्दी से व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि विल के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी बातों में वो परमानेंट वाला गुड बाय बहुत बार देखने को मिलता है कि अब जैसे हमेशा के लिए जा रहे हैं वैसे गुड बाय कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनका स्लीप पैटर्न काफी डिस्टर्ब देखने को मिलता है, इनका ईटिंग पैटर्न काफी डिस्टर्ब देखने को मिलता है। नॉट नेसेसरीली सारे लोग डायरेक्टली ये बात बोले नहीं, पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका डायलॉग लोगों के साथ इट्स ऑल अबाउट डेथ, देयर डेथ, और उनका ड्राइनेस टुवर्ड्स लिविंग देयर लाइफ, ये उनके कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है। और मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके नजदीकी किसी भी व्यक्ति में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये सुसाइडल थॉट्स इसको आ रहे हैं या सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसको बहुत प्यार से संभाल के ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि क्या आपको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। ये पूछने से अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इंड्यूस नहीं कर सकते उनके दिमाग में, पर अगर आप जब पूछेंगे तो ये शुरुआत से जो बात करी कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से हालत यहाँ तक बिगड़ जाती है, वो कम्युनिकेशन गैप कहीं भरना शुरू होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ये सारे सिम्टम्स और साइंस दिखा रहा है तो उससे आप फ्लैट आउट पूछ सकते हैं कि आपको क्या सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं। अगर हाँ कहता है या उसके जवाब में आपको कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कहीं दिख नहीं रहा है पर आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, उसने क्लियर ला नहीं बोला है, तो जैसे प्रजीता ने बताया आप उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जा सकते हैं, इस तरह का हेल्प ऑफर कर सकते हैं। तो ये आपका रोल हो सकता है कैसे आप उस इंसान की मदद करें। और जैसे कि हम लोग पुरुषों के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर हेम्बल, किस तरह से जो मेल पेट्रियार्की है वो हमारी सोसाइटी में काफी प्रीडोमिनेंट है, वो किस तरह से पुरुषों को ही हानि पहुंचा रही है और उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? तो यहाँ मैं स्मिता ये बोलना चाहूंगी कि वर्ल्ड वाइड जो रिसर्चेस है ना, उसमें सिर्फ हमारा कल्चर नहीं, सब जगह पुरुषों के पास ही तुम मर्द हो, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना है, तुम कभी वीक फील नहीं कर सकते हो, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्ही को सब संभालना है। तो ये सारा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सब जगह देखने को मिल रहा है। इट माइट पॉसिबल कि हमारे यहाँ हम इस चीज के बारे में इतना खुल के बात कर रहे हैं और हमारी बातों में सोसाइटी में हम लोगों को ऐसे बात करते हुए देख रहे हैं, पर ये ऑलमोस्ट सब जगह है। तो ये नेचर ने तो आपको इमोशन फील करने में कोई भेदभाव नहीं किया है,
औरतों को उतना ही दुख होता है और मर्दों को भी हर बात को लेके शायद उतना ही दुख होता है। पर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये सोसाइटी ने डिफरेंस किया है कि अगर औरतें वल्नरेबल और वीक फील कराने वाले इमोशंस फील करती हैं तो उनको बाउम्र शुरू से लेके बड़े होने तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। तो देखिए ये कितना फर्क है कि हमें सारे इमोशन से परिचित कराया जाता है कि तुम दुखी भी हो सकती हो, तुम शेम भी फील कर सकती हो, तुम गिल्ट भी फील कर सकती हो। सारे के सारे इमोशन पहचानना सिखाया, सारे के सारे इमोशन फील करना सिखाया, उनको कैसे एक्सप्रेस करना ये भी सिखाया। और क्योंकि हम अपनी सारी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, सारी सारी प्रॉब्लम्स को फील कर पाते हैं, इमोशंस को फील कर पाते हैं, इसीलिए एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि हमें सोसाइटी अलाउ भी तो कर रही है एक्सप्रेस करना। मैं चाहूँ तो रो सकती हूँ, पर मेरा भाई चाहे तो शायद रो नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसको सुनना पड़ेगा जो उसने बचपन से सुना है, लड़की है क्या, क्यों रो रहा है। जैसे कि प्रजीता ने बोला था शुरुआत में ही कि अगर मेन बच्चे रो रहे होते हैं तो उन्हें हमें ही रोका जाता है। प्रजीता, जिस तरह से ये सोसाइटी की हमारे थॉट्स बनते आ रहे हैं, हमें काफी हद तक सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि ये जो मेल के सोसाइटल अटेम्प्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। यस, वेरी करेक्ट। हाँ, सो वो बचपन से इट्स स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मेल को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट नहीं, उनको एक्सप्रेस करने दो, उनकी राय जानो, उनके फीलिंग्स जानो, उनके इमोशंस जानो। जैसे डॉक्टर पंड्या ने भी बोला कि ओके, जैसे औरतें अपने आप को फील, उनको एक एक पॉइंट फील करा सकती है कि ओके दे कैन क्राई, दे कैन लाफ आउट लाउडली, दे कैन लाइक गिल्ट फील है, जो भी फील है वो कर सकती है। पर सेम हैंड व्हाई नॉट मैन, लाइक उनमें ऐसे कुछ नहीं। It's like we all are human beings. We all are bound to have all the emotions. We cannot differentiate emotions to male and female. So I believe that, it's a journey with from the starting, which should be like kind of taken forward, not seeing any gender, male है या female है. Let it be. Let the emotion flow. डॉक्टर कुमार कामले, आप भी यही कहते होंगे बिल्कुल कि आपका भी यही मानना है कि बहुत हद तक हमें अपने इमोशंस को छिपा के नहीं रखना चाहिए, इवन वो मेन हो या विमेन हो, एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करने से कई हद तक परेशानियों का समाधान मिल जाता है। मैं एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगा, मेरी वाइफ ने आज के इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए मुझे नाम सजेस्ट किया था, मर्द को भी दर्द होता है। सो यस, मेन हैव इमोशंस, और उसे झेलने के लिए जो भी तरीका नेचर ने दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। और जस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगा, सुसाइड ये मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। जिस तरह से हार्ट अटैक मेडिकल इमरजेंसी है, सुसाइड एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो रश 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 टू द मेंटल हेल्थ प्रोफेशन with the person at the earliest. Definitely. Thank you. So thank you so much all dear panelists who joined us on this men's mental health episode, and we talked about especially these rising cases which are seen in the men, and I think we itself can start a change. अगर हम सोसाइटी में चेंज की बात कर रहे हैं, हमें अपने घरों में से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों, खासकर बेटों को, लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही रो सकते हो। अपने हस्बैंड से भी बिल्कुल ओपन अप होकर बात करनी चाहिए कि बिल्कुल तुम अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम्हारे जो भी फीलिंग्स है वो बता सकते हो। इसके लिए यू डोंट नीड टू हैव a glass of wine, you can talk to us directly। जिस तरह से विमेन बात कर रही होती है, उन्हें किसी इस तरह के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो थैंक यू डियर पैनलिस्ट। सबसे जरूरी बात जो आप डॉक्टर कुमार कामले और हम डॉक्टर हिम्बल ने भी बताई और प्रजीता ने भी बताई कि अगर इस तरह के किसी भी वार्निंग सिग्नल्स को आप अपने आसपास देख रहे हैं तो काइंडली उन्हें हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करें, उनसे पूछे, उनसे खुद प्यार से बात करने की कोशिश करें कि किस हद तक आप सोच रहे हो दिमाग में, और उसे डिटर करें कि वो ऐसा ना करे। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स आज के दिन में सोसाइटी में काफी अच्छे मेंटल काउंसलर्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को वापस पटरी पे ला सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू स्मिता। थैंक यू।